हेलो फ्रेंड्स, तो मैं निकल चुकी हूँ अपने रिज़ॉर्ट से जो था नमामि गंगे, जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था। और अब मैं जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस पर, जो शायद आपने सुना भी होगा और इसके आपने फ़ोटोज़ भी देखे होंगे। ये एक बहुत ही डिफरेंट प्लेस है और इस जगह का नाम है ली रॉय फ्लोटिंग हट्स एंड इको रूम्स, जिसको कि मिनी मालदीव्स भी बोला जाता है। तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ। ये है इसका मेन एंट्रेंस गेट, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ से हम अपने होटल तक जाएंगे जो कि लैंड पर बना हुआ है। वहाँ पर हम चेक इन करेंगे, देन हम जाएंगे अपनी फ्लोटिंग हट्स पर। तो ये रास्ता भी काफ़ी लंबा था, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक का। तो पहले आप भी देखिए इस व्यू को, देन मैं आपको बताती हूँ इसके आगे की स्टोरी। तो देखिए, मैं पहुंच गई हूँ इनके होटल पे जो कि लैंड पर है, और मुझे जहाँ पर चेक इन करना है और मुझे जाना है यहाँ से वहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जहाँ मैं आपको पॉइंट करके बता रही हूँ। यहाँ पहले हम चेक इन करेंगे, फिर हम जाएंगे अपने होटल्स पे। तो अब हम जा रहे हैं इसके अंदर। ये भी बहुत ही सुंदर बना हुआ था। आप चाहे तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, बिकॉज इसका भी व्यू बहुत सुंदर था, बिल्कुल जस्ट टेरी लेक के सामने। तो अब हम जा रहे हैं अपना चेक इन करने के लिए। और ये देखिए, ये अमेजिंग सा प्ले एरिया इन्होंने बना रखा है बच्चों के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना चेक इन, और फिर मैं बताती हूँ आपको आगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर स्टे करेंगे तो आपको प्राइसिंग थोड़ा कम पड़ेगा रूम का, लेकिन अगर आप फ्लोटिंग हट्स में करेंगे वो कंपैरेटिवली इससे हायर रेंज में है। तो लेकिन उसका जो व्यू है और जो उसकी लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं अपने होटल से नीचे की तरफ, जहाँ पर हमें मिलेगी अपनी स्पीड बोट, और जिससे जाएंगे हम अपने फ्लोटिंग हट्स की तरफ। और ये नज़ारा इतना अमेजिंग था कि शायद मैंने पहली बार उत्तराखंड में इतना सुंदर व्यू देखा था, और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये मोस्ट exciting view of Uttarakhand। ये जो लेक है इसका नाम है टेहरी लेक, और ये जो हमारे फ्लोटिंग हट्स हैं ये हमारे टेहरी लेक और टेहरी डैम के पास बनी हुई हैं। तो देखिए, अब हम पहुंचने वाले हैं अपनी बोट्स के पास। ये पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आप अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। देन हम जाएंगे यहाँ से बोट में बैठकर अपनी फ्लोटिंग हट्स के पास। तो यहाँ पर हमें होटल का एक स्टाफ मिल गया था, जिसने हमको अटेंड किया और हमारे लगेज को बोट में रखा और हमें लाइफ जैकेट पहनने को दिया, बिकॉज सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो चलिए अब मैं दिखाऊंगी आपको ये अमेजिंग व्यू, और इसके बाद हम चलते हैं अपनी स्पीड बोट से होटल की तरफ, और आप मज़ा लीजिए इस व्यू का, और मैं फिर दिखाऊंगी आपको यहाँ की फ्लोटिंग हट्स का अंदर का नज़ारा। सबसे अच्छी बात इस राइड की ये थी कि आप जब भी जिस भी टाइम पर आप यहाँ पर चेक इन करना चाहते हैं आप आ सकते हैं। आपके लिए हमेशा एक स्पीड बोट अवेलेबल रहेगी, आप आराम से इस व्यू को एंजॉय करते हुए अपने रिजॉर्ट तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए, मैं पहुँच गई हूँ अपने बहुत ही अमेजिंग से रिजॉर्ट पर। यहाँ पर ये सारी हट्स हैं, लगभग 20 हट्स हैं यहाँ पर, जो कि अलग अलग नदी के नाम पर बनी है। हमारा जो रूम था वो देवप्रयाग के नाम से था। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने रूम का इंटीरियर। ये रूम बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही नीट एंड क्लीन था, और सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ थी इस रूम की वो थी इसकी बालकनी। इसकी बालकनी बहुत अच्छी थी, जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और ये देखिए सामने इतने खूबसूरत पहाड़, जिसे देखकर बहुत ही पीस फील हो रही थी। और ये था इसका छोटा सा वॉशरूम, ऑल्दो वॉशरूम थोड़ा छोटा था, बट क्लीननेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि हम इस रिजॉर्ट पे पहुंचे थे 3:30 के अराउंड, तो हमें लगाई थी जोरों की भूख। तो हमने ऑर्डर की चाय और मैगी, और इसके साथ एंजॉय किया हमने पकौड़े, और वो भी इतने बेहद खूबसूरत नज़ारे के साथ। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए इस व्यू को, और अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं दिखाऊंगी यहाँ का नाइट व्यू, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के ब्रेकफास्ट ऑप्शन। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।